एक मिनट। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रोशनी बुंदेल है। मैं होम में प्रेसिडेंट वो सुपरटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ। तो किस हम तरह से बच्चों का केयर करते हैं आप? किस तरह के हमारे बच्चों की पास दिनचर्या रहती प्रेजेंट में है? 43 बच्चे प्रेजेंट हैं। हमारे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं। नशे के बच्चे आते हैं, गुमशुदा बच्चे आते हैं, रनवे बच्चे आते हैं, और जो असाध्य रोग से जिनके माता पिता पीड़ित होते हैं वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं। इस प्रकार हमारे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं। उन बच्चों को हम यहाँ पे जितना हो सके हम उनको दुलार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके, इनका भविष्य उज्जवल हो। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर खुशी दे पाए जो इनके माँ बाप इनको नहीं दे पाए या इनके घर पे इनको नहीं मिली हो। जो बच्चे भागकर यहाँ पे आ जाते हैं उनका हम रीज़न पता करते हैं, बच्चे क्यों आए, इनका क्या रीज़न था, इनके घर पे इनको क्या प्रॉब्लम थी जो बच्चे भागकर यहाँ पे आ जाते हैं। किस तरह के एज फैक्टर के बच्चे आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ नशे से लिप्त बच्चे आते हैं और मिसिंग बच्चे आते हैं, रनवे बच्चे आते हैं, असाध्य रोग जिनके माता पिता को असाध्य रोग होता है ना, वो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे। और आज तक हमारे यहाँ पे 381 बच्चे आ चुके हैं और 339 बच्चों का हमने पुनर्वास कर दिया है। कौन सी उम्र के बच्चे ज़्यादातर तौर पर होते हैं? हमारे यहाँ पे 5-6 साल से 18 साल तक के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, और हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को हर तरीके से माँ का प्यार दे सके, सारे बच्चों को खुश रख सके हम लोग। परिवार के साथ साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं बच्चों को ध्यान रखना, पालना करना सभी? हम बच्चों को, हमारा पूरा स्टाफ है, बच्चों को हर परिवार की खुशियाँ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे वो करें जो वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा हो बच्चे वो करते हैं, खुश रहते हैं। किस तरीके से आपको लगता है कि क्या क्या सुविधा उनको देने की और किस तरीके से इनका भविष्य अच्छा हो? भविष्य का है बच्चे का भविष्य तो हम लोग कर ही रहे हैं। बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, हमारे जितने बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उनकी टीचर आती है, उन्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं हम बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। आपका नाम? रोशनी। मेरा नाम रेनू है। मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ। किस कंडीशन में बच्चों को यहाँ लाया जाता है और किस तरह से आपके द्वारा ध्यान रखा जाता है? बच्चों की कंडीशन अलग अलग टाइप की होती है कि जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के बच्चे मतलब बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स असाध्य रोग से ग्रसित है, या फिर इस तरह के बच्चे हैं जिनके या तो फादर नहीं है या मदर नहीं है, ताकि उनका हम अच्छे से ध्यान रख सकें एज अ मदर। हमें पोस्ट होम का मतलब ही यही है कि जैसे हम घर में बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे हम बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। कोशिश करते हैं बच्चों की छोटी से छोटी जो नीड है हम उनको सॉर्ट आउट कर सके, उनका ध्यान रख सके। और बच्चे मुझे आधे से ज़्यादा बच्चे मुझे मम्मा ही कहते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को वैसे ही प्यार दिया था जैसे अपने बच्चों को देते हैं। क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। अगर प्यार के सारे आप उनको आगे बढ़ाओगे तो वो हर एक चीज़ करेंगे, वो मोटिवेट होते हैं। अपने पेरेंट्स को देख के हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करें कि बच्चा के लिए हम आदर्श बन सके, बच्चे हमारे को देख के फॉलो करें। और टीचर हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों भूमिका को अच्छे से निभा सकें, ताकि बच्चे अपने मार्गदर्शक, कुछ बच्चे तो इतने होनहार है ना, वो मेरे बच्चों को भी डिफीट करते हैं, पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट है, कोशिश करते हैं आगे से आगे वो बढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य को आगे ज़रूर दर्शाएंगे। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाएं आप? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कुछ बच्चों को, जैसे सोसाइटी में कहा था कि हर काम लड़कियों को करना चाहिए, पर ऐसा नहीं। हम यहाँ बॉयज़ से हम कोशिश करते हैं बॉयज़ को भी हर काम सिखाएं, ताकि वो सिंगल कभी रहें तो उनको अपनी वाइफ हो या अपनी मदर हो, किसी की हेल्प करने के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे और हमेशा वो हेल्पफुल नेचर के साथ में आगे बढ़ सके। ऐसा कभी हुआ है कि बच्चों को अपने परिवार की याद आई हो या माता पिता की याद आई हो उस कंडीशन में? हाँ, कभी कभी होता है बच्चे, क्योंकि माँ कितना भी प्यार देते हैं, मतलब दूसरा कितना भी माँ की जैसे प्यार देते हैं, माँ की याद तो आती है, पर हम कोशिश करते हैं कि उनको माँ की याद ना आने दें, क्योंकि हमें माँ का रोल निभाना पड़ता है। उस समय उनकी केयर करनी पड़ती है, रातों को जगना पड़ता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है, उनको रोते समय उनको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, बार बार हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ मम्मा ही है हम तुम्हारी। तो वो मुझे क्या और भी टीचर्स हैं उनको सबको मम्मा मम्मा कह के बुलाती, क्योंकि उनको फीलिंग अब धीरे धीरे कम होती जा रही है कि उनको लगने लगा है कि हम ही उनकी माँ हैं। रेनू शर्मा जी, मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ पर काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह से बच्चों को लाया जाता है और किस तरह से आप लोगों द्वारा बच्चों को माँ का अधिकार देते हैं? सर, हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर चाइल्ड लाइन या पुलिस ऑफिसर लेके आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर फुल टाइम मतलब
हमेशा के लिए रहने की सुविधा देते हैं। उन बच्चों को जैसे घर में सारी सुविधाएं मिलती है, खाने से संबंधित, रहने से संबंधित, कपड़े से संबंधित सारी सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है टाइम टू टाइम। यहाँ पर दैनिक दिनचर्या के अकॉर्डिंग सारे के सारे कार्य कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि इनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वैसे तो पूरा मैनेज किया जाता है, लेकिन यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सारे के सारे काम होते हैं इन बच्चों के अकॉर्डिंग। और ये बच्चे जो जैसे आते हैं इनकी तुरंत ही काउंसलिंग की जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पेरेंट्स के पता लगाते हैं हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पेरेंट्स का पता नहीं लग पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम पुलिस ऑफिसर से, चाइल्ड लाइन से या फिर किसी भी परिस्थिति में उन बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे ही बच्चे के पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उनको, जैसे बाल कल्याण समिति से हमारे पास बच्चे आते हैं तो बाल कल्याण समिति से इनके ऑर्डर तैयार होते हैं और उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास सुपुर्द कर दिया जाता है।